हेलो एवरीवन। मैं इस लेक्चर सीरीज में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहा था और ये इस मॉडल पेपर में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे और इसमें क्वेश्चन नंबर लास्ट बच गया है जो कोडिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उन्हीं को समझ में आएगा जो कोडिंग के बारे में। कोडिंग मतलब वो सी प्रोग्रामिंग वाला कोड नहीं, जैसे कि बहुत तरह का कोड है, जैसे बीसीडी कोड, 2421 कोड, 8421 कोड, एक्सेस थ्री कोड। ये सारे कोड का 0 से 9 तक ये नंबर जो है उस 0 से 9 डिजिट का जो कोड है वो याद रहे तो वो बना सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे कोड हम क्लास में बताए हुए हैं। ठीक है, तो उसी टेबल का यूज करके ये बनाएंगे। तो क्वेश्चंस क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चंस है 9678, ये है डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, चेंज करना है, इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है किसमें, एक मिनट, इसको चेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेटेड कोड में चेंज करना। वेटेड कोड, एक चीज बता दो, कोई भी जो नंबर होता है, किसी का भी कोड होता है तो दो तरह का कोडिंग होता है, एक वेटेड कोड, एक नॉन वेटेड कोड। वेटेड कोड उसको बोलते हैं जिससे हम लोग उसके मैग्नीट्यूड का पता कर सकें, और नॉन वेटेड कोड वो होता है कोड जिसमें मैग्नीट्यूड का पता नहीं कर सकते। जैसे नॉन वेटेड में ग्रे कोड हो गया, वेटेड कोड में जैसे कि 2421 कोड, बीसीडी कोड, 8421 कोड, ये सारे वेटेड कोड। तो इसको देखते हैं। ठीक है, 9 क्या था, सबसे पहला क्वेश्चन है कि बीसीडी कोड में कन्वर्ट करें। तो बीसीडी कोड में 0 से 9 तक हमने लिखवाया था कि बी का कोडिंग क्या होता है। बीसीडी कोड में हमको चेंज करना है, बीसीडी कोड में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे। तो जो 9 का 9678 का हम जो 10 है डेसिमल फॉर्म है, इसका हमको बीसीडी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, का हेक्साडेसिमल फॉर्म लिख डालेंगे। तो 9 का हेक्साडेसिमल फॉर्म 1001, 6 का हेक्साडेसिमल फॉर्म 0 और 0 है ना, 7 का 0111 और 8 का 1000 है ना, और सबको एक साथ लिख देंगे तो ये हमारा बीसीडी कोड हो गया। ठीक है, यानी सबका हेक्साडेसिमल फॉर्म में जो है उसका बाइनरी फॉर्म लिख देंगे तो वही मेरा बीसीडी कोड हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, बट इसके लिए इतना ही जानो कैसे कन्वर्जन होता है, तो ऐसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, इसको 2421 कोड में कन्वर्ट करना। तो 2421 कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 2421 का कोड करेंगे, 7678 जो डेसिमल नंबर है इसका 2421 कोड चाहिए। तो जब 2421 कोड लेंगे तो क्या होगा, तो 9 का 2421 कोड होता है 4 टाइम 1। ठीक है, 9 का 2421 कोड 4 टाइम 1, 6 का 1100, 7 का 1101, इसी तरह 8 का 2421 कोड 1110। अब इसको एक साथ लिख देंगे तो ये 2421 कोड हो गया। ये किसी भी बुक से मिल सकता है आपको, 2421 कोड का टेबल या फिर बीसीडी कोड का टेबल 0 से 9 डिजिट का, वही देख लेना है आपको और याद रखना।
84 माइनस 2 माइनस 1 तो सारा वो टेबल रहेगा, वो याद कर लेना तो आसानी से बन जाएगा। इसका और भी तरीका है, एक चीज और हम तुमको बता दें कि जब भी इसको, ये हो गया आपका, ये कौन सा कोड हो गया, 2421 कोड में कन्वर्ट हो गया। इसको एक चीज और कि जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाएंगे तो हम इसको चेंज करेंगे तो डेसिमल में इतना ही आएगा। कैसे आएगा, यहाँ जीरो का क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी हम लेंगे 2421 के केस में लेंगे, ठीक है। ओके, देखो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सी 84 माइनस 2 माइनस 1 कोड में कन्वर्ट करना। तो कैसे करेंगे, किसको कन्वर्ट करना है, 9678 डेसिमल नंबर है उसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो 9 का 84 माइनस 2 माइनस 1 कोड क्या होता है, 111 4 टाइम 1। 6 का 84 माइनस 2 माइनस 1 कोड क्या होता है, 1010। 7 का 84 माइनस 2 माइनस 1 कोड क्या होता है, 1001। 8 का 84 माइनस 2 माइनस 1 कोड क्या होता है, 100। ठीक है, अब सबको एक साथ लिख देंगे तो ये हो जाएगा 84 माइनस 2 माइनस 1 कोड। तो इसका 84 माइनस 2 माइनस 1 कोड क्या होगा, क्या होगा, 1111 1010 1001 1000। ये जो होगा ये होगा 84 माइनस 2 माइनस 1 कोड, ठीक है। इसी में एक लास्ट क्वेश्चन है डी नंबर, एक्सेस चेंज करना है, नाम ही से पता चल रहा है क्या, किसको चेंज करना है, 9678 डेसिमल नंबर है उसको चेंज करना है। तो कैसे होगा, एक्सेस थ्री तीन तीन बढ़ा के उसको लिख देंगे बाइनरी में तो बन जाएगा। जैसे 9 के आगे 3 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 का बाइनरी फॉर्म लिख देंगे, 12 का बाइनरी फॉर्म होता है 1100। 6 में 3 ऐड करेंगे 9 होगा, 9 का हम लिख देंगे बाइनरी फॉर्म 1001। 7 का 7 में 3 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, तो 1010। 8 8 3 11, 11 का बाइनरी फॉर्म लिख देंगे, कितना हो जाएगा 1011। तो ये सारा हो गया एक्सेस थ्री कोड में कन्वर्जन। अब इसको एक साथ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेस थ्री कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सेस थ्री कोड क्या हो जाएगा, 11101010101011। ठीक, ये क्या हो गया, एक्सेस थ्री कोड। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर ए था, अभी क्वेश्चन नंबर 12A था। 12A के अंदर ABCD था, है ना, 4 क्वेश्चन था। अब इसमें क्वेश्चन नंबर एक बी है, क्वेश्चन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर बी है कि 9FCD हेक्साडेसिमल में है, ठीक है। इसको आपको कन्वर्ट करना है ग्रे कोड में। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए नया है, तो इसमें देखिए कैसे हम चेंज करते हैं। तो सबसे पहले ग्रे कोड में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी नंबर में हेक्साडेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये तो सारे कोई जानते हैं। 9 का 1001, F का 4 टाइम, C कितना होता है, B11 12 होता है, C 1100। डी कितना होता है 13 1101। तो ये हमारा चेंज हो गया बाइनरी में, ये हो गया बाइनरी में चेंज। ठीक, अब ये बाइनरी में चेंज हो गया। अब हम यहाँ से ग्रे कोड में कन्वर्जन करेंगे। तो ग्रे कोड में कन्वर्जन करने के लिए ध्यान रखिए, क्या ध्यान से देखिएगा,
जो पहला डिजिट है वो रखेंगे, उसके बाद यदि सेम आया तो 0 और डिफरेंट आया तो 1। ठीक है, जैसे नीचे लिख दिए। इसके बाद देखो, बाद 0 आ रहा है डिफरेंट, तो डिफरेंट आ रहा है तो 1। 0 के बाद सेम आ रहा है 0, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। फिर 0 के बाद 1 आ रहा है, इसका मतलब डिफरेंट आ रहा है तो 1 हो गया। फिर 1 के बाद 1 आ रहा है यानी सेम आ गया 0। फिर 1 के बाद फिर 1 आया तो फिर 0। ठीक, फिर 1 के बाद फिर 1 आया, फिर 1 के बाद फिर 1 आया, फिर 0, और फिर 1 के बाद फिर से 1 आ गया। ठीक है, तो फिर से 0, और 1 के बाद फिर से 1 आया तो फिर से 0, और फिर 1 के बाद 0 आ रहा है तो फिर 1, फिर 0 के बाद 0 आ रहा है तो फिर 0, फिर 0 के बाद 1 आ रहा है तो यहाँ 1 हो जाएगा। फिर 1 के बाद 1 आ रहा है तो फिर 0, फिर 1 के बाद 0 आ रहा है तो 1, और फिर 0 के बाद 1 आ रहा है तो 1। ठीक, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, 1101, और 2 2 4 तो 6 टाइम्स 1, उसके बाद 0, सॉरी, उसके बाद 101011। ये जो कन्वर्जन है वो हुआ, ये हुआ ग्रे कोड कन्वर्जन। ठीक है, ये हो गया सब। ठीक है, अब इसमें सी नंबर क्वेश्चन देखो। सी नंबर क्वेश्चन कहता है कि कन्वर्ट 0010, ये ग्रे कोड में है, ये ग्रे कोड में है, और इसको आप कन्वर्ट करना है बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी नंबर। पहला इससे क्वेश्चन था कि हेक्साडेसिमल दिया था, उसको चेंज करना था ग्रे कोड में, तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया और देन बाइनरी से ग्रे मिला। अब ग्रे से बाइनरी में करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो ऑलरेडी ग्रे कोड में है तो बाइनरी कोड में हमको पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। उसके बाद इससे हम अब मैच करेंगे, ये 0 और ये 0 सेम है तो क्या लिखेंगे 0, और डिफरेंट है तो 1। अब ये 0 और ये 1, ठीक है, तो क्या होगा 1, डिफरेंट हो गया ना तो 1। अब देखो ये 1 और ये 0 फिर डिफरेंट है, फिर क्या हो जाएगा 1। तो ये आपका जो हुआ वो बाइनरी फॉर्म में। ठीक, इसमें डी नंबर एक क्वेश्चन है, डी नंबर ध्यान से देखना। डी नंबर बोल आप बताइए इवेंट पैरिटी कोड बताइए, इवेंट पैरिटी कोड फॉर किसके लिए, 79465। तो एक चीज बता दो, सबसे पहले क्या करना होगा, 79465 का बाइनरी निकालना होगा और इसका इवेंट पैरिटी बिट निकालना होगा। यदि इवेंट पैरिटी बिट निकल गया तो हम उसको लेफ्ट साइड में, बाइनरी नंबर जो होगा उसके लेफ्ट साइड में ऐड कर देंगे, वही हो जाएगा इवेंट पैरिटी कोड या और पैरिटी कोड, इसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको तो हम बाइनरी में चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे, 79465 का बाइनरी में चेंज करना है, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। 2 से जाएगा, वही डिविजिबल मेथड लगाएंगे, तो 2 दिया 6, 1 2 9 18, 1 2 7 14, 2 दिया 6, 2 2 9 4, रेस्ट 1, फिर 2 से जाएगा 2 1, इसके बाद 2 9 18, 1 2 8 16, 1 2 6 12, 1 2 6 12, 0। अब देखो 2 से 2 9 18, 1 2 9 18, 2 3 6, 2 3 6, रेस्ट 0। फिर जाएगा 2 से 2 चौका 8, 2 चौका 8,
सॉरी 2 चौक 8, 2 9 18, एक जाएगा, 2 छक्के 12, एक 2 छक्के 12, एक। ठीक है, फिर कितना टाइम जाएगा? 2 से 2 4, 2 चौक 8, एक 2 8 16, 2 2 6, रेस्ट 0। फिर इसी तरह से 2 से 1 2, 2 4, 2 चौक 8, एक एक रेस्ट। फिर 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, 2 2 4 और 0, है ना, रेस्ट 1 बचा। फिर जाएगा कितना टाइम? 310, रेस्ट 0। फिर 2 से जाएगा, 2 1 1 10, एक 2 बचे 10, रेस्ट 0। फिर 2 से जाएगा, 2 7 14, एक एक बचा, और 2 7 14, एक रेस्ट। अब फिर नेक्स्ट पेज में 77 से चलते हैं, 2 से जाएगा। ठीक है, तो कितना जाएगा? 2 3 6, एक 2 8 16, रेस्ट 19, 0 रेस्ट। ठीक है, 2 से 2 9 18, रेस्ट 1, 2 चौक 8, रेस्ट 1, 2 2 4, रेस्ट 0, 2 एक मरतबे, रेस्ट 0। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? और फिर नीचे से होते हुए वहां। तो इसका फाइनली कितना आ गया? इसको 7979465, है ना। ये जो इसका मुझे बाइनरी फॉर्म में क्या मिला? 10011101। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है 10011, 1001111, 0011, इसके बाद 0100, इसके बाद 1। यही है, मिला लो इस पे। 111, 011, 0011, 01, 001, है ना, 1। ठीक, अब देखो हम इतना समझ गए। अब यहीं से डी नंबर भी क्वेश्चन बन जाएगा, ई नंबर भी क्वेश्चन बन जाएगा। इवन पैरिटी कोड या ऑड पैरिटी कोड क्या कहता है? सबसे पहले समझो कि इवन पैरिटी बिट और ऑड पैरिटी बिट क्या होता है। यदि किसी बाइनरी नंबर में इवन नंबर ऑफ 1 है, इवन नंबर ऑफ 1 है, तो उसका पैरिटी कोड जो होगा वो 1 होगा इवन नंबर में। जैसे कि इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 6 7 8 9। तो जब 9 हो, 4 5 6 7 8 9, कितना है? 9। ठीक है, 9 है। ओके, मैंने उल्टा बोल दिया थोड़ा सा। क्या होता है कि जब ऑड नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना नंबर है? टोटल 1 कितना है? 9। 9 एक ऑड नंबर है, तो जब ऑड नंबर रहेगा तो उसका पैरिटी बिट जो होगा, ऑड नंबर ऑफ 1, तो इससे क्या हुआ? उसका पैरिटी बिट क्या हो गया? पैरिटी बिट, पैरिटी बिट यदि ऑड नंबर है तो पैरिटी बिट 1 हो जाता है। और ये पैरिटी बिट बाइनरी नंबर के लास्ट में राइट साइड में जुड़ जाता है, तो वो बन जाता है इवन पैरिटी कोड। तो अब हम
79465 का इवन पैरिटी कोड लिखेंगे कोड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाइनरी नंबर जो था वो लिख देंगे। बाइनरी नंबर कितना था, 10011110011, ठीक, 01001 इतना था। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में पैरिटी कोड ऐड कर देंगे, पैरिटी बिट ऐड करेंगे। तो पैरिटी बिट कितना आया है, 1 है, तो 1 लास्ट में राइट साइड में ऐड कर, ठीक है। यही मेरा हुआ इवन पैरिटी कोड, ठीक। अब हम यदि यदि ये हमको इवन पैरिटी लिखना है, सॉरी ऑड पैरिटी लिखना है, तो ऑड पैरिटी लिखना है तो क्या करेंगे, हम देखेंगे ऑड पैरिटी लिखना है तो ऑड नंबर ऑफ 1 यदि रहेगा, ऑड नंबर ऑफ 1 रहेगा तब पैरिटी बिट 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। इसी तरह से इवन पैरिटी कोड में यदि और इवन नंबर ऑफ 1 रहे तो इवन पैरिटी कोड 1 रहेगा, अदरवाइज सॉरी रहे क्या, हाँ, ऑड नंबर ऑफ 1 रहे तो पैरिटी बिट 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। और ऑड पैरिटी कोड में यदि इवन नंबर ऑफ 1 रहे तो मेरा आउटपुट जो होगा, जो पैरिटी बिट होगा वो 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ई नंबर क्वेश्चन में यही सेम क्वेश्चन है 79465, ये है, इसका आपको पता करना है ऑड पैरिटी कोड। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि इसका ऑड पैरिटी बिट क्या है। तो इसके किससे पता चलेगा, 79465 का बाइनरी नंबर जो है उसमें हम चेक करेंगे कितना 1 है। तो कितना 1 है, 9 1 है, 9 एक ऑड है, तो ऑड नंबर ऑफ 1 रहे, ऑड नंबर ऑफ 1 रहे तो इसका मतलब ऑड पैरिटी बिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो वो सिर्फ बाइनरी नंबर के राइट साइड में जुड़ जाएगा। तो बाइनरी नंबर के राइट साइड में ऐड करके लिख दो, तो आंसर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बाइनरी नंबर सबसे पहले लिखो 111011100, ठीक है। उसके बाद फिर 1101, ठीक, फिर 001 इतना था तो बाइनरी नंबर। अब इसमें हम एक क्या ऐड कर रहे हैं, राइट साइड में ऑड पैरिटी बिट ऐड कर रहे हैं। ऑड पैरिटी बिट कितना है, 0 आया, तो ये 0 ऐड कर, तो ये आपका जो हुआ वो ऑड पैरिटी कोड, ठीक है, समझ गए। चलो, थैंक यू।